हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स से, दैट इज रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम लोग उसका सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ देखेंगे, रिलेंट्स वर्सेस फ्लेचर। सो नाउ लेट्स डिस्कस द केस। आप लोग को मेरी ड्राइंग पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। सपोज करिए दो लैंड्स हैं, ठीक है, ये क्या है, दो लैंड्स हैं एंड ये जो लैंड ओन करते हैं, ये कौन ओन करते हैं, रिलेंट्स, ठीक है, इनका नाम क्या है, रिलेंट्स। एंड जो ये लैंड ओन करते हैं इनका नाम क्या है, फ्लेचर। ओके, ये क्या चलाते हैं भाई, ये माइंस के ओनर हैं, माइंस ओनर। और ये किसके ओनर हैं, ये है हमारे मिल ओनर। अब ऑब्वियसली इनका जो था, इनका एक मिल था, तो उस मिल को चलाने के लिए बहुत सारी जो एनर्जी थी वो रिक्वायर्ड थी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो इसके लिए इन्होंने रिजर्वॉयर बनवाने का सोचा। रिजर्वॉयर बनवाने के इन्होंने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया। रिजर्वॉयर बनाने के लिए इन्होंने किसको अपॉइंट किया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने इनका रिजर्वॉयर बनाया, बना दिया, अच्छा बहुत प्यारा रिजर्वॉयर बनाया, बनाते टाइम उसने ये नहीं देखा कि कुछ ब्रोकन माइन शाफ्ट्स हैं वहां पे, ठीक है, कुछ ब्रोकन माइन शाफ्ट्स हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही इस रिजर्वॉयर में पानी डाला गया, ठीक है, सारा पानी होते हुए रिलेंट्स की लैंड में चला गया, ठीक है। ऑब्वियसली उनको भारी नुकसान हुआ, डैमेज हुआ। तो रिलेंट्स ने फ्लेचर को सू किया। ऑब्वियसली फ्लेचर ने अपने डिफेंड में यही बोला कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि सारी गलती किसकी है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की है। तो यहीं से स्टैब्लिश हुआ रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस, क्योंकि जो हमारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे उन्होंने जजमेंट देते टाइम ये बोला कि जो हमारे रिलेंट्स हैं, ठीक है, नेग्लिजेंस में हुआ है फ्लेचर से, यानी कि उसको पता नहीं था कि ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन तब भी इसमें गलती किसकी नहीं है, इसमें गलती इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की बिल्कुल नहीं है, इसमें गलती सारी किसकी है, फ्लेचर की है, ठीक है। होता क्या है, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में तीन प्रिंसिपल्स होते हैं। मैं यही आपको लिख के बताती हूँ। पहला जो प्रिंसिपल होता है वो है डेंजरस सब्सटेंस, ठीक है। अब आप ये बात अपने ध्यान में रख लो, पहला है डेंजरस सब्सटेंस, दूसरा है एस्केप, ये आपने पढ़ा भी होगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स अगर पढ़ा होगा, एंड तीसरा है आपका प्राइमा फेसी लायबिलिटी। यानी कि कोई ऐसा डेंजरस सब्सटेंस है जो आपने किया है, जो आपने रखा है या आपने किया है, ठीक है। जैसे कि आप डेंजरस सब्सटेंस को नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड से भी समझ सकते हैं। जैसे फ्लेचर ने रिजर्वॉयर बनवाया विच इज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, फिर वो क्या किया, वो एस्केप कर गया, यानी कि अपने पैरामीटर से बाहर निकल गया। पैरामीटर से बाहर निकलने का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे पानी था, ठीक है, रिजर्वॉयर का पानी था, वो पैरामीटर से बाहर निकलते हुए रिलेंट्स की लैंड में या रिलेंट्स की माइंस में पहुंच गया। तो अब प्राइमा फेसी लायबिलिटी किसकी बनती है, फ्लेचर की। यहीं से एस्टैब्लिश हुआ था रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस। सो आई होप कि आपको ये केस समझ में आया होगा। और अगर आप कोई और केस समझना चाहते हैं, कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं रिलेटिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर थिंग, सो यू कैन comment me in the below section. So keep rocking. Thank you guys.